बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक आया है बड़ा अपडेट जो आपको जानना है, बहुत ही जरूरी। 11 मामलों से जुड़े व्यक्ति बिहार पंचायत चुनाव से रह सकते हैं वंचित, यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव जो हो रहा है उससे में वह भागीदारी नहीं हो सकते हैं, वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आखिर क्या है 11 मामले, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा आपको हम अपडेट देते आए हैं। यह भी हम आपको बताने की कोशिश किए हैं कि बिहार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको संपत्ति का ब्यौरा देना इस बार बहुत ज़रूरी है, और इस बार आचरण प्रमाण पत्र देना कोई ज़रूरी नहीं है। इन खबरों से हम आपको पहले ही स्वतंत्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन यह 11 मामले क्या हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस 11 मामले में संलिप्त हैं, आपकी इसमें उपस्थिति है, कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने लायक नहीं है, अगर 11 मामले में आप संलिप्त हैं तो निश्चित तौर पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह चुनाव आयुक्त के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। अब इन मामलों में आप संलिप्त हैं या नहीं, वो आपको जान लेना जरूरी है। भ्रष्टाचार या अपराध से जुड़ी यह मामले हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपको उससे दूर रहना है। अगर नहीं भी हैं तो कम से कम चुनाव भर उन तमाम चीज़ों से बच के रहना है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा, अधिसूचना भी सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इधर राजनीतिक दल भी इस बार पंचायत चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं उसको लेकर भी हम आपको गाइडलाइन बताते रहेंगे कि क्या सरकार की या क्या चुनाव आयोग की गाइडलाइन है। उससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार, अपराध समेत 11 मामलों से जुड़े लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया गया है। यानी कि 11 भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामलों से जुड़े लोग हैं, उनको बाहर के रास्ता दिखाया जाने का फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए भ्रष्टाचार सहित 11 मामलों से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति केंद्र या बिहार सरकार या स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त संस्था में काम करने वाले हों या फिर कदाचार के कारण सेवा से मुक्त किए गए हों तो ऐसे लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि केंद्र, राज्य या प्राधिकार से जुड़े लोग अगर वहां से वेतन ले रहे हैं, मानदेय ले रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे नियोजित शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका और अन्य लोग जो हैं इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं तो वैसे व्यक्ति चुनाव से वंचित रह सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे भारत या बाहर राजनीतिक अपराध के अलावा अन्य अपराध के लिए 6 महीने या उससे अधिक की सजा हो चुकी है, उनको भी चुनाव लड़ने से अयोग्य माना गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, अगर चुनाव आयोग के मुताबिक जो है कि भारत का नागरिक अगर जो नहीं है या चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, उसे भी चुनाव लड़ने से बाहर रखा जाएगा। ध्यान से तमाम बातों को सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़ाकर वीडियो को नहीं देखिएगा। तमाम जानकारी धीरे धीरे आप प्राप्त करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो तो उस चुनाव लड़ने से रोका गया है, अयोग्य घोषित किया गया है। आगामी महीने में होने वाले बिहार पंचायत को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। यह पहला मौका है जब बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव होना है, और पूरे भारत में बिहार का यह 5वां स्थान है जहां पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। तमाम चीज़ों को हम अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ प्रश्न हैं लोगों का जो हम जवाब दे देना चाहते हैं। प्रश्न किए हैं कि क्या महिला सीट से
दिव्यांग लोग चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर महिला दिव्यांग हैं तो महिला सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, अगर महिला सीट पर पुरुष दिव्यांग हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, सोचने वाली बात है कि इन तमाम चीज़ों को आप खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल किए तो बहुत अच्छा है। हमने आपको बता दिया कि महिला सीट पर पुरुष नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, या चाहे वह दिव्यांग ही क्यों ना हो। दूसरी बात कि इस बार आचरण प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है या नहीं, तो इस बार आचरण प्रमाण पत्र बनाना नहीं जरूरी है। दूसरा सवाल जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि संपत्ति का ब्यौरा देना इस बार होगा कि नहीं, तो संपत्ति का ब्यौरा इस बार देना होगा। जिस प्रकार से विधायक और सांसद को चुनाव लड़ने के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, उसी प्रकार से इस बार संपत्ति का ब्यौरा पंचायत प्रतिनिधियों को भी देना पड़ेगा। और जो लोग इसमें अगर त्रुटि कर पाए गए तो उनका जो आवेदन होगा रद्द कर दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में जो है आपको यह जानना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए कि समय पर नहीं होगा। बिहार में मुखिया चुनाव ईवीएम के कारण पंचायत चुनाव पर लगा है ब्रेक है। समय पर इस बार पंचायत चुनाव नहीं होगा, क्योंकि 21 मई के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 21 मई तक है। और उसके बाद में तो यह जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अब शायद चुनाव होना संभव नहीं लग रहा है। तो 1 माह का लेट हो सकता है, लेकिन समय बाद में ही हो पाएगा। तो इन तमाम खबरों के बीच आपको ये हम बताने की कोशिश की है कि आपराधिक और भ्रष्टाचार के मामलों से दूर रहना है। सरकारी सेवक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर चीज़ें डाले जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को आप जांचिए, परखिए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जो सही खबर होगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल मगध संवाद। और जो भी आपको प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए प्रश्नों का हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे। निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।